जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस टुडे इज माय 14th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पार्ट 2। तो हम लोगों ने जो लेक्चर 13 था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट किया था, किसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो बच्चे अभी तक लेक्चर 13 या उससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाए एंड देन सर्च एटॉमिक माइंड्स बाय यूकेम एंड यू विल गेट ऑल रिलेटेड वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड वॉच फॉर योर फुल कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पार्ट 2 में, किसका, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसका पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। तो गाइस पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या क्या देखा था, पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका जो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसका बैकग्राउंड को देखा था। देन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के जो डिफरेंट जो फार्मूलाज थे उसका हम लोगों ने बहुत डिटेल में क्या किया था, डेरिवेशन किया था। क्लियर है। तो जो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो हम लोगों ने कवर किया था उसमें क्या किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है तो ये हमारे पास क्या क्या थे, हमारे पास एक था ln CA इक्वल टू ln CA नोट माइनस KT, ये था इक्वेशन नंबर 1। एंड देन इक्वेशन नंबर 2 log CA इक्वल टू log CA नोट माइनस KT बाय 2.303। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। एंड देन वी हैव सीन CA इक्वल टू CA नोट e टू द पावर माइनस KT। क्लियर है। तो आए आपके तीनों फार्मूलेज आपको अगर याद हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। क्लियर है। जो तीनों जो फार्मूलाज हैं उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इसका डेरिवेशन किया था और इसके जो जितने भी जो थ्योरेटिकल पार्ट्स थे, जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया था। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। क्लियर है गाइस। आज का जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग जो इस टॉपिक से रिलेटेड या जो केमिकल काइनेटिक्स से जो रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज द हाफ लाइफ। क्लियर है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपसे जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे OIT JEE हो या वो नीट के एग्जामिनेशन हो, वो सारे में कहीं ना कहीं जो आपके जो क्वेश्चन हैं इसके चारों तरफ ही घूमते रहेंगे। इसलिए जो स्पेसिफिकली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ। क्लियर है। तो गाइज हम लोग तो हाफ लाइफ समझ गए हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, कि अगर A इज गिविंग B, here A is the reactant and B is the product। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि एट t इक्वल टू 0 पे क्या था, इसका जो A का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, CA एंड दिस वन इज द नोट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर इंडिकेटिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड B का जो कॉन्सेंट्रेशन था कितना था, 0 था। जब टाइम इक्वल टू कितना हुआ, T हुआ, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना हो गया, CA हो गया, एंड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था CB हो गया। तो हम लोग बातें किसका कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ मीन्स जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना हो जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कितना वो जो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का उसका हाफ पार्ट वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। मीन्स अगर ये CA नोट है तो ये कन्वर्ट होकर कहाँ चला गया, CA नोट बाय 2 कन्वर्ट होगा।
अब जो कॉन्सेंट्रेशन है जो रिएक्टेंट का वो कितना बचा है, CaO/2। क्लियर है। तो चलो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब टाइम इक्वल टू T/½ हुआ तो जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो कितना बचा, CaO/2। हाफ उसका कन्वर्ट हो गया और हाफ रिमेनिंग है। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी जो इसका डेफिनेशन था उसको हम लोग ने कवर किया था। क्लियर है। तो अब हम लोग चलो देखते हैं कि हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखते हैं। क्लियर है। हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। चलो इक्वेशन नंबर 1 से ही हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। आप कोई भी इक्वेशन लो आपका आंसर वही आएगा। क्लियर है। तो अब चलो यहाँ पे देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ln Ca = ln CaO - Kt। क्लियर है। अब एक्सप्रेशन हमसे पूछ रहा है हाफ लाइफ का, मीन्स अगर ए मैं वैल्यू पुट कर दूं किसमें, इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या था, दिस वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम t, मीन्स दिस वन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ, मीन्स टाइम इक्वल टू T½ होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन वो कितना होगा, CaO/2। तो अब यहाँ पे पुट करो ln, तो ये कितना हो गया, CaO/2 = ln CaO - K, यहाँ पे हो गया T½ तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमें डिटरमाइन करना है। किसका, हमें डिटरमाइन करना है हाफ लाइफ का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो चलो अब इसे करो, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो मान के चलो यहाँ पे -K T½ है = ए इधर है तो क्या हुआ, ln CaO/2 - ln CaO। क्लियर है। अब यहीं पे देख लो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो अगर मैं इधर भी माइनस इंटू कर दो, या जिस तरह से आपको जो कन्वीनियंट हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि T½ = माइनस प्लस। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ln CaO - ln CaO/2। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो K T½ = यहाँ पे क्या है, अब इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग का, उस लगा दो log A - log B = log A/B। तो यहाँ पे क्या होगा, A के जगह पे क्या है, CaO, और यहाँ पे क्या है, B की जगह पे CaO/2। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या आया, यहाँ से मेरे पास आ रहा है K × T½ = अब A से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ln 2। क्लियर है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से T½ = क्या हुआ, T½ = हुआ ln 2/K। क्लियर है। अब इसे आप यहाँ पे ले आओ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, T½ = ln 2/K। तो हमारे पास किसका वैल्यू होता है, या हम किसके वैल्यू से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, जिसे हम जानते हैं log बेस 10 का। क्लियर है। तो चलो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दें, T½ = अगर जो नेचुरल लॉग है उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में, तो 2 × 303 × log 10 2/K। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से मेरा आता है जो log 2 का वैल्यू होता है कितना होता है, 0.301। तो आप यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.693/K। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो चलो आप इसको अब अच्छे से नोट डाउन कर लो, और इसके बारे में हम लोग
ये जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या जो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हम लोग वन बाय वन इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलो अब यहाँ पे देख लो गाइज, तो आपके पास एक और ये जो था हम लोगों ने जो पार्ट 1 में देखा था, और यहाँ पे हमारे पास एक और क्या इक्वेशन आ गया, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आप इसे प्लीज़ नोट डाउन करते रहना। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, क्या, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? तो चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे और इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो इसका इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है, इम्पोर्टेंट conclusion of T half equation of first order reaction। क्लियर है? तो गाइज ये जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे देखो, T हाफ इक्वल टू 0.693 के ये है। अब याद करो, जब हम लोग जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ कैलकुलेट किए थे तो वहाँ पे क्या था, टी हाफ इक्वल टू CA0/2K। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जब जीरो ऑर्डर जब रिएक्शन था तो उसमें जो हाफ लाइफ था वो किस पे डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उस पर डिपेंड करता था। बट जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है तो नहीं है। तो फिर यहाँ से कंक्लूजन नंबर 1 क्या निकला? कंक्लूजन नंबर 1 निकला कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड on initial concentration of the reactant। क्लियर है? इट मीन्स इसका और हम लोग बहुत डीपली जाए तो इसका मतलब यही है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग जब आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि के का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो डोंट वरी, विल डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ओके इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट और एट स्पेसिफिक टेम्परेचर वैल्यू ऑफ T half will be same for any value of initial concentration। इट मीन्स क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ए है एंड वी आर गेटिंग प्रोडक्ट बी, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लें कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज CA0 को हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, स्टार्टिंग में कितना था, ए था, देन हम लोग फिर इसको चेंज करके कितना कर दिए, CA0 को हम लोग 2 कर दिए, देन यहाँ पे CA0 को हम लोग कितना कर दिए, 100 कर दिए, या CA0 को हम लोग कितना कर दिए, हम लोग कर दिए यहाँ A/16। तो ये हो क्योंकि जो हाफ लाइफ है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारे के लिए अगर ये सारे जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो टी हाफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा फॉर रिएक्शन हैविंग डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? तो दिस वन इज द कंक्लूजन नंबर
1। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले और बहुत अच्छे से आप इसे समझे, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ से उठाकर पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलो तो ये हो गया कंक्लूजन नंबर 1। अब चलो देखते हैं दूसरा क्या है। कंक्लूजन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, T12 इक्वल टू 0.693/k। क्लियर है? इट मीन्स T12 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K if temperature is defined or at specific temperature। इट मीन्स जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा हाफ लाइफ को हम बहुत और थोड़ा अच्छे से समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना? तो गाइज हम लोग इक्वेशन 3 से फॉर एग्जांपल A इज गिविंग B। क्लियर है? और इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है CA0 इक्वल टू हमने मान लिया A है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो तो हम लोग इसमें कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाए तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो हम किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का है, कोई लॉग का या कोई एलएन का टर्म नहीं है तब। क्लियर है? तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब t इक्वल टू 0 होता है तो हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि ए है, और इसका जो ग्राफ है क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग का ग्राफ है तो इस तरह से आता है। क्लियर है? अब हम लोग हाफ लाइफ को समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे ये 0 है तो इसका हाफ कितना होगा, मान के चलो यहाँ पे कितना है A/2। क्लियर है? तो एज पर हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे A है। क्लियर है? अगर हम लोग इसको मान लो कि यहाँ से इसको मान लो T12। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो कि जब कॉन्सेंट्रेशन A था तो वहाँ A/2 आने तक उसको कितना टाइम लगा, उसको T12 लगा। मान लो T12 को का जो वैल्यू है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। क्लियर है? अब देखो अभी A/2 से 0 तो ये दोनों का हाफ कितना होगा, ये दोनों का हाफ होगा A/4। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। क्लियर है? मीन्स A/2 से A/4 तक गया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक गया। तो दिस वन इज द T1 T12 यहाँ पे 2। क्लियर है? अब उसी प्रकार अब A/4 से 0 का जो हाफ होगा वो कितना होगा गाइस, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे T1/2 है, यहाँ पे 3 हो गया। तो अब यहाँ A4 से A/8 तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा T12 मीन्स x लगेगा, ये सेम लगेगा। तो यहाँ भी हो गया। तो अब यहाँ पे देखो A से A/2 में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम A/2 से A/4 जाने में लगेगा। क्लियर है? और फिर उतना ही टाइम A/4 से A/8 जाने में लगेगा। तो कितना हुआ, 3 हुआ। तो अगर हमको मेरे से पूछा जाए कि A से A/8 तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम देखो यहाँ पे कितना, A से A2 तक आने में कितना लगा x, फिर x हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट किया था क्या, हाफ x। क्लियर है? और फिर A2 से A4 जाने में x, फिर A4 से 8 जाने में कितना लगा, 3 x। तो
तो टोटल कितना टाइम लगा 3x मीन्स 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो जो क्वांटिटी का जो रेंज है हाफ रेंज का वो कितना छोटा या कितना बड़ा है। अगर हम लोगों ने माना कि अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a/2 है तो a/2 से a/4 आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम a से a/2 आने में लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना a से a/16 तक लगेगा। क्लियर है। तो ये था जो बेसिकली जो हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था यही था। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है। तो चलो क्लियर है। अब चलो अब यहाँ पे देखो यही रिएक्शन है तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम अभी न्यूमेरिकल पे नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में विल डू लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में किस तरह से पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लो CA₀ A है और यहाँ पे A 0 हुआ। अब तो जैसे टाइम यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे मान के चलो इसका जो A का जो कन्वर्सन हुआ वो कितना हुआ, कन्वर्जन x हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ इसका कितना हुआ, x हुआ। तो जो रिमेनिंग है वो कितना बचा, क्वांटिटी था a, x कन्वर्ट हो गया तो a माइनस x। क्लियर है। एंड दिस x is indicating this much quantity of a has been converted to the product। क्लियर है। एंड दिस क्वांटिटी इज इंडिकेटिंग रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए इन द रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके क्लियर है। तो अब अगर आपसे पूछा गया कि फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ, जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस प्लॉट में देखा था हाफ लाइफ। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लो कि भाई इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था, A था। फर्स्ट हाफ के बाद कितना हो गया, फर्स्ट टी हाफ है उसके बाद कितना हो गया था कॉन्सेंट्रेशन A/2। सेकेंड के बाद कितना हो गया T/1/2 के बाद कितना हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो गया था A/4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A/2²। उसी प्रकार थर्ड के बाद थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया था A/8। इसे हम क्या लिख सकते हैं A/2⁻3। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द या डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यही होगा कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर nth हाफ लाइफ कितना होगा, यहाँ पे होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2⁻n। तो इस जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर nth हाफ लाइफ एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इस सब पे सारे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहीं पे देख लो, अगर आप फर्स्ट बोलोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है तो ये वाला ये आ जाएगा। उसी प्रकार 2 बोलोगे तो वहाँ पे 2 रख पुट कर दो। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ। क्लियर है गाइज। मैं बहुत ही सिंपल वे में और विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो ये चैप्टर है, आपका जो केमिस्ट्री है, आपको इस तरह से बताया जाए ताकि आपका जितने भी जो डाउट्स है या जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हों। आपको फिर और कोई दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के लिए।
क्लियर है। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट बुक फॉलो करो, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से बताऊँ कि आपका एक भी जो टॉपिक है या एक भी जो टर्मिनोलॉजी हो कहीं भी स्किप ना हो। क्लियर है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, अब एक है, हम लोगों ने तो इसे समझ लिया। अब इसका ये जो हम लोग ने अभी जो डिस्कस किया उसका हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जाता है किससे रिलेटेड, इसमें पूछा जा सकता है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू टाइम टी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड मीन्स इनिशियल कॉन्संट्रेशन कितना था, इनिशियल कॉन्संट्रेशन कितना था ए, और जो कन्वर्ट हुआ वो कितना हुआ एक्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन क्या होता है एक्स बाई ए, मीन्स जो जिस पैरामीटर के बारे में हम बातें कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय द ओवरऑल पैरामीटर। क्लियर है। तो देन वी हैव टू कैलकुलेट एक्स बाई ए। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास गिवन है सी ए इक्वल टू सी ए नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे देखो सी ए इक्वल टू सी ए नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब हम लोगों ने अब इतना बार बार बड़ा कौन लिखेगा, इसलिए हम लोगों ने इसे कॉन्संट्रेशन को किससे इंडिकेट कर दिया है ए से। क्लियर। यहाँ पे देखो तो जो सी ए है सी ए इक्वल टू यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्संट्रेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं ई माइनस के टी से। अब ये जो सी ए है मीन्स जो रिमेनिंग क्वान्टिटी उसे वो क्या होगा ए माइनस एक्स इक्वल टू ए इंटू ई माइनस के टू द पावर ई माइनस के इंटू टी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब इसे आप डिवाइड कर दो ए से ए, यानी यहाँ पे डिवाइड, तो ए से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू ई टू द माइनस के टी। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से मेरा आ गया एक्स बाई ए। अब सिंपली मैथ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे क्या कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन टाइम टी, तो दिस इज द सॉल्यूशन। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कि जितना टाइम के बारे में पुट करा है, दिस इज द एक्स इज द कन्वर्टेड क्वांटिटी एंड ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और इस तरह से हम जो कैलकुलेट करते हैं, अब इसी को अगर फ्रैक्शन है, इसी को अगर परसेंटेज में पूछता है तो उस तरह से कैलकुलेट करें इंटू 100 लाइक दैट। क्लियर है। अब अगर इसी यही में पूछ दिया कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या पुट कर दो, पर यूनिट टाइम का मतलब टी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा एक्स बाई ए इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस के टी, क्योंकि हमें यूनिट टाइम में पूछ रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू टाइम टी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू यूनिट टाइम। क्लियर है। तो चलो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और हेडिंग की ओर, जो कि हमारा जो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट nth fraction of initial concentration of reactant। क्लियर है। टाइम रिक्वायर्ड मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ए इज गिविंग बी और आपसे
कोई आपसे पूछ दिया कि फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1/3 of its initial concentration, its CA naught, or 3/4 of its इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कंडीशन में हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे देख लो, अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 उठा लो। तो 2 में क्या गिवन है, log 10 बेस CA इक्वल टू log CA नोट माइनस KT बाई 2.303। क्लियर है? और अगर आपसे पूछता है कि इनिथ पार्ट मीन्स 1/3 ऑफ इट्स CA नोट, क्लियर है? तो अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि मान के चलो यहाँ पे पूछ दिया 1/nth ऑफ A, क्लियर है? तो अब हम लोग मीन्स इतना पार्ट इसका कन्वर्ट हो चुका है, मीन्स A/nth पार्ट इज कन्वर्टेड। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है, A माइनस A/n, क्लियर है? अब उसी को हम लोग पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, log 10, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CA कितना है, A/n है इक्वल टू log CA नोट माइनस यहाँ पे K हो गया। अब यहाँ T की जगह पे क्या हो जाएगा, nth पार्ट मीन्स T1nth, यही तो है क्वेश्चन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है दिस वन। तो अब इसे आप इधर ले आओ या आप इसे इधर ले आओ, K T1/nth, यहाँ पे क्या आ गया 2.303। अब यहाँ पे भी क्या होगा 2.303, क्लियर है? अब इसको इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखो log CA नोट कितना है, ये है डिवाइडेड बाय यहाँ पे A माइनस in9 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो इतना तो कन्वर्ट हो रहा है, रिमेनिंग कितना है, इतना है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया log, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस A/n, क्लियर है? अब यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T12 इक्वल टू 1/k इंटू 2.303। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 और ऊपर में क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पे क्या आ गया log बेस 10, यहाँ पे क्या आ गया n/n-1। तो यहाँ पे जो यहाँ पे T_nth होगा मीन्स 1/nth पार्ट, क्लियर है? तो ये सारे जो हैं, इस सारे जो डिराइव्ड जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इसी सारे इक्वेशन से। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन में कोई कुछ पूछ भी दे कि भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज x है, तो उसका जो 1/8 पार्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट इजीली। ओके, तो चलो अब हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी देख लिया और क्लियर है। तो आई थिंक जितने भी जो सारे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें हम लोगों ने जितने भी यहाँ जो आज हम लोगों ने जो डेरिवेशन देखा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, तो आपके जितने भी जो फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्शन है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्लियर है? तो चलो ये हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया क्या, जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वो सारे हम लोगों ने 1 बाय 1 बहुत अच्छे से सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्लियर है? और अगर कोई सारे चीज़ नहीं याद है, तो अगर आपको एक सारे कॉन्सेप्ट है, तो अगर ये चारों आपको याद है, अगर ये आपको चारों याद हैं तो बहुत ईजी वे में फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। क्या कि भाई जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, नेवर कंप्लीट्स। इट मीन्स कि इसके अंदर जो CaO जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कभी भी कंज्यूम नहीं होता है। मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंचता है। क्लियर है? तो कैसे नहीं पहुंचता है, तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इक्वेशन नंबर सी से Ca = CaO E - KT। क्लियर है? अब अगर ये कंप्लीट होता है इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे समझते हैं ये क्या हो जाएगा, 0, तो इट मीन्स 0 = CaO E - KT। अब यहाँ पे चूंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो खुद एक वैल्यू है, तो CaO विल बी 0। इट मीन्स हमें किसको 0 करना पड़ेगा, इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ेगा इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम 0 करें तभी जाकर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो बराबर होंगे। क्लियर है? अब K का तो कुछ वैल्यू होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इस केस में कौन सा होगा, तो T का अगर वैल्यू इन्फिनेटिव होगा तभी ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा। तो T का जो इन्फानाइट जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ हमें इनडायरेक्टली वे में कि भाई ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अभी देखो इसी तरह से इस जो एक्सप्रेशन है ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, आप जाते रहोगे इन्फानाइट। ये कहाँ तक इन्फानाइट है वो खुद जिसने इक्वेशन बनाया उसे भी नहीं मालूम है। क्लियर है? तो इसलिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसे बोला जाता है कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्लियर है? तो गाइज हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को इसके अंदर कवर कर लिया। अब एक जो छोटा सा टॉपिक बच रहा है इसके अंतर्गत, तो वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने लेक्चर 2-3 में ही आपको बताया था कि अगर हमें यूनिट ऑफ K कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मीन्स मोल पर लीटर। यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे 1 - n, अब यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? अब चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n = 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक पूरी टर्मिनोलॉजी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या अल्टीमेटली आया, इस इनवर्स। तो यूनिट ऑफ K क्या आया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकेंड इनवर्स। इसके अलावा अब इसके अलावा हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, KT½ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K। इट मीन्स K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T½ तो T½ का क्या होता है, यूनिट S। तो इसका मतलब क्या हुआ, K का यहाँ पे यूनिट, अगर यूनिट की बातें करें तो क्या हुआ, यूनिट ऑफ K = 1/s। तो ये दोनों बोथ आर सेम। क्लियर है? तो गाइस इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसको कंप्लीट किया, और जो इसका जो पार्ट 3 होगा तो उसमें हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ताकि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है उससे रिलेटेड जितने भी तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो और इजी वे में और बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल वे में हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो, ये सारा लेक्चर जो केमिकल काइनेटिक्स के थे वो आपको समझ में आया होगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।